जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। दोस्तों जो लोग शेयर मार्केट में नहीं हैं और जो लोग शेयर मार्केट में हैं, तकरीबन तकरीबन उन सभी लोगों ने इस बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है और ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। और इस कंपनी ने अभी अभी अपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं। आज हम लोग उन रिजल्ट्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, देन टेक्निकल चार्ट्स पर देखेंगे कि इसका शेयर किस तरह से मूव हो रहा है, और हम लोग उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल जो है वो भी आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये शेयर आगे मूव करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर एनालिसिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है और उसको डिस्कस करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो क्विक मैं स्टार्ट करता हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो इंडियन डिफेंस के लिए इक्विपमेंट रेडी करता है। पहले दोस्तों हम लोग बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो परचेज करते थे, बट आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट पीएम मोदी और जो हमारी करंट रनिंग जो गवर्नमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत पे जिस तरह से उनका फोकस है, उस तरह से जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो डील हो रही है, जितने भी डिफेंस के लिए जो जैसे तेजस बन रहा है या और कोई जो आगे आने वाले टाइम में जो प्लेन्स बन रहे हैं या जो और बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड जो मिसाइल्स और इक्विपमेंट्स और जो कुछ भी रेडी हो रहे हैं, उनके ऑर्डर्स एचएएल को आने वाले टाइम में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो बट ऑब्वियस है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है उसमें। इनके पास एक सॉलिड ऑर्डर बुक है जिसमें आने वाले 2028 और उसके बाद के भी बहुत सॉलिड 58,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इनके पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। तो इस कंपनी के पास बहुत काम है और बहुत अच्छा मार्जिन भी अवेलेबल है। अब हम इसको एक बार बुक्स पर देखते हैं कि इस कंपनी की क्या पोजीशन बनती है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने आप लोगों को जो ब्रीफ करना था वो कर दिया। क्विक इसकी बुक्स पर आते हैं। ये शेयर मार्केट में 34,325 करोड़ के मार्केट कैप के साथ काम कर रहा है। करंट प्राइस 1026 है और हाई 1424 है और लो 448 है। तो एक साल के अंदर 1424 और 448 आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये शेयर जो है वो 3.5 टाइम्स जो है इसने 52 वीक लो से 52 वीक हाई तक का ट्रेवल किया है। स्टॉक का जो पी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो 12 है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 20.6 है। स्टॉक का पी अगर इंडस्ट्री के पी से लो है तो इट मींस कि इट्स अ गुड साइन। अब हम देख लेते हैं आरओई। आरओई जनरली 15% का जो आरओई होता है वो एक हेल्दी आरओई माना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं 22 का आरओई है। आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। अब ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और आप देख सकते हैं 3.4% का डिविडेंड यील्ड भी हमें यहां पर नजर आ रहा है। ऑब्वियस है गवर्नमेंट की कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास ही है और गवर्नमेंट ने 75.2% जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रमोटर होल्डिंग जो है 75.2% इन्हीं के पास है। कुछ भी प्लेज नहीं है, बट ऑब्वियस है बुक वैल्यू जो है वो 418 के आसपास है। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज में वैसे भी डेट का कोई ज्यादा टेंशन होती नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। बट इसके प्रॉफिट से हमें इंपैक्ट पड़ता है। बैलेंस शीट डेफिनेटली इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर डेट है तो गवर्नमेंट को उसकी इतनी टेंशन नहीं होती है। अब हम इसको क्विकली एक बार मैं आप लोगों को चार्ट पर दिखाता हूं क्विकली, देन वापस आके हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। सिर्फ मैं आप लोगों को चार्ट पर ये दिखा रहा हूं कि जहां जिस कंडीशन में इसने 50 डीएमए की लाइन को क्रॉस किया है लास्ट टाइम नवंबर में, वहां से इसने एक बार 50 डीएमए की लाइन के आसपास इसने वापस टच करने की कोशिश की 21 दिसंबर को, एंड देन अगेन इसने यहां से वापस 1 फरवरी को वापस से
50 डीएमए की लाइन के आसपास ही आता हुआ दिखा एंड देन अगेन इसने एक जंप लिया है। तो नेक्स्ट क्या बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, बट उससे पहले हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों हम अगर दिसंबर 2020 की इनकी सेल्स फिगर देखते हैं तो दिसंबर 2020 में जो सेल्स फिगर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है कंपैरिजन टू ईयर ऑन ईयर। अगर मैं ईयर ऑन ईयर पे इनके ग्रोथ के फिगर्स निकालता हूं तो आप देखेंगे 21.78% की ग्रोथ है। क्यों इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए बात हो रही है, क्यों ये एक मजबूत कंपनी आप लोगों को नजर आती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को और एक पॉइंट अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करिए। पैसा लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्त ध्यान से वीडियो को सुनिए कि अगर ये यहां से 4400 से इसकी सेल्स में बड़ा शानदार जंप है। अगर हम प्रॉफिट में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 871 से 1209 हो गए हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अट्रैक्टिव जंप है। और ओपीएम परसेंटेज में भी आप देखें तो 20% से 22%, 2% ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो है वो बढ़ के आया है। तो टोटल क्वांटिटी अमाउंट वाइज फिगर वाइज भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, परसेंटेज वाइज भी 2% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों। नेट प्रॉफिट जो है वो 461 करोड़ का था, जो कि अप्रोक्सीमेटली डबल 853 करोड़ जो है वो यहां पर हमें नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और अच्छी बात है और बड़ा नंबर है। उसके बाद हम देखें तो जो ईपीएस की फिगर है वो 25.52 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो हमने एनालिसिस की, जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इन्होंने रेस करके दिया है। अब हम आगे बढ़े और इसको एक बार आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसका सीएजीआर देख लेते हैं। तो अगर आप सीएजीआर की तरफ नजर डालें तो इसका सीएजीआर जो है स्टॉक प्राइस सीएजीआर वो 37% एक साल का यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट एज सच मैंने आप लोगों को कहा कि देखने वाली कोई चीज होती नहीं है, बट मैं स्टिल आप लोगों को इसकी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो बैलेंस शीट भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आती है। रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं, 13,652 करोड़ के रिजर्व्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास हैं। इनकी शेयर कैपिटल जो है वो 334 है। बोरोइंग जो है वो लास्ट टाइम से आप देखें तो 5775 से सितंबर में 4332 करोड़ हो गई है। तो इसका मतलब बोरोइंग्स जो है वो इनकी कम हो रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। हालांकि गवर्नमेंट को बोरोइंग से कोई फर्क पड़ता नहीं, इनको इस कंपनी को बैगेज पैकेज जो इसके पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही सॉलिड है और इसके पास बहुत सारा काम है। ये बात एकदम क्लियर है कि आने वाले टाइम में आत्मनिर्भर भारत की वजह से एचएएल का जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनको तेजस की डिलीवरी देनी है और आने वाले टाइम में जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनने वाले हैं उसका काफी बड़ा पार्ट जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बैग में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की तो 75% इंटैक्ट प्रमोटर की होल्डिंग एचएएल के पास ही है। डीआईआई ने इसमें अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है लास्ट क्वार्टर से और उन्होंने एक जंप ली है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने 8.69 से 19.45 अप्रोक्सीमेटली 20% जो है डीआईआई ने इस कंपनी में पैसा डाला है। पब्लिक के पास भी 5% के आसपास इसके शेयर्स हैं। तो यहां ये बैलेंस शीट पर अच्छी नजर आ रही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस शानदार है, इसका प्रॉफिट एप्रिसिएशन जो हो रहा है और प्रमोटर होल्डिंग के तरफ से भी बहुत ही अच्छा और कंसिस्टेंट है। अब प्रॉब्लम कहां है? अगर कोई प्रॉब्लम है इसके साथ तो हाई डेटा डेज और लाइबिलिटी कंटिजेंट लाइबिलिटी इज नॉट अ इशू बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो एक कंसर्न नहीं बनता है इसके साथ। गुड डिविडेंड पे करते हैं और हेल्दी डिविडेंड का पे आउट करते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट मैंने आप लोगों को इसके बता दिए हैं और जो एक्सेप्शन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब चलते हैं इसके चार्ट की तरफ और इसको टेक्निकली एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कंडीशन बनती है दोस्तों। तो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक टॉप में और बॉटम में सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाकर यहां पर मैंने रखी थी
जिसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। तो अगर आप देखें तो ये एक पैटर्न के अंदर चलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। अब जिन लोगों को चार्ट स्टडी करना आता है उन लोगों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं और एक ट्रिक भी यहां पर बताना चाहता हूं, जिस ट्रिक को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा कि ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। हालांकि ये शेयर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदा करने वाला है और आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने बैग में डाल सकते हैं, इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बट आप लोग को शॉर्ट टर्म की एक ट्रिक के साथ में आगे बढ़ता हुआ यहां पर कुछ बातें बताऊंगा, जिसको आप लोग चाहें तो बहुत ध्यान से पेपर पेन लेके भी नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ इस शेयर के लिए नहीं, ये आप लोग दूसरे शेयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ये सेम ट्रिक, और ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर कोई शेयर एक पैटर्न के अंदर जिग जैग वे में आगे बढ़ रहा हो, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे ये जिग देन अगेन जिग, इस वे में अगर कोई शेयर आगे बढ़ रहा हो और वो अपने पैटर्न के मिड पॉइंट पर हो, मिड पॉइंट पर, तो जैसे कि ये शेयर अभी यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है और इसका टॉप पॉइंट जो है वो 1101 के आसपास है और जो नीचे का पॉइंट है वो 953 के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि ये एक मिड रेंज में यहां पर ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो शेयर है ये आप लोग इसके टॉप पॉइंट 1109 और नीचे का पॉइंट 954, इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका बन जाता है 2100 के आसपास। उसको डिवाइड कीजिए 2 से, देन वो बनता है आपका 1025 के आसपास। तो 1026 के आसपास जो है ये आप लोगों को करंटली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैंने मैथमेटिक्स नंबर में कुछ कैलकुलेशन में 10-20 रुपए इधर उधर किए हैं तो आप लोग उसको एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग उसके आसपास इस शेयर को बाय कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और ये शेयर आप लोगों को शॉर्ट टर्म में एक जो अपर जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसको ये टच करेगा तो वहां पे ही आपको शॉर्ट टर्म का एक अच्छा गेन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये ट्रेडिंग करने का एक तरीका है जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो ये मैं यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी आज मैंने ये जो वे है, ये जो ट्रिक है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग इसका फायदा जरूर जरूर से उठा सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में आप लोग यहां पर अगर ये 1025 पर आप लोगों को मिलता है और ये कहीं 1150 के आसपास जाता है तो आप लोग 10% का आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे अपर ट्रेंड में आप लोग देखें तो यहां से एक अच्छे अपर ट्रेंड बनाकर चलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस हिसाब से इसके पास ऑर्डर्स हैं, जिस हिसाब से इसके पास काम है, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। तो यहां मैंने अपनी एनालिसिस कंप्लीट की है। आप लोगों को सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर काम करें और ये शेयर आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिवॉर्डिंग शेयर मुझे दिखाई देता है। और ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड में रिवॉर्ड जो है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। जो रिस्क पोर्शन है वो कम है, रिवॉर्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा है। कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है और ऑर्डर्स बहुत भरपूर मात्रा में इसके पास हैं। तो आने वाले टाइम में इसको रेवेन्यू जनरेशन से कोई रोक नहीं सकता और ये शेयर आप लोगों को भी एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। तो इसके आगे की एनालिसिस अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर है तो फ्रेंड्स डोंट बी हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और वहां पर आप लोग मेरे साथ आराम से बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आप इंपॉर्टेंट एनालिसिस वाले वीडियोस मिस ना करें और मैं आप लोगों से हमेशा जुड़ा रहूं। तो थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड दोस्तों। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।